अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया? फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक जहन्नम का तसव्वुर करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। आए अल्लाह के नबी, कयामत का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। क्या उस वक्त लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे? क्या उस दिन लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे? शौहर अपनी बीवी को पहचानेगा, बाप अपने बेटे को पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जवाब दिया, आयशा इंदल मीजान, जब तराजू रखी जाएगी और नेकियां और बुराइयां तौली जा रही होंगी, उस वक्त कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, मां अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, भाई अपने बहन को नहीं पहचानेगा। हर इंसान को यह फिक्र होगी कि इस तराजू में जो हमारी नेकियां और बुराइयां तौली जा रही हैं, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी होता है या नहीं, हमारी बुराइयों का पलड़ा उठता है या नहीं, हमारी नेकियां बुराइयों से ज्यादा होती हैं या नहीं। जिस वक्त नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, कोई किसी का ख्याल न करेगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, किसी को किसी की परवाह नहीं। शौहर को बीवी की नहीं, बाप को बेटे की नहीं, मां को बेटी की नहीं, भाई को बहन की नहीं, कोई किसी को याद नहीं करेगा। इस मौके पर फरमाया, आया आयशा, और दूसरा मौका तब आएगा जब कोई किसी को याद नहीं करेगा। पुल सरात पर गुजरते हुए, पुल सिरात से हर इंसान को गुजारा जाएगा, पुल सिरात से लोग गुजरेंगे, और पुल सिरात जिससे लोग गुजरेंगे उसी के नीचे जहन्नम होगी, उसी के नीचे जहन्नम भड़क रही होगी। गुनाहगार लोग भी पुल सिरात से जाएंगे और फौरन बीच में जाकर उनका हाथ छूटेगा और नीचे जहन्नम के अंदर वो गिर जाएंगे। इस पुल सिरात से जब इंसान को गुजारा जाएगा तो कोई किसी को याद नहीं करेगा। बाप चाहेगा कि इस पुल सिरात से मैं आसानी के साथ गुजर कर उस पार पहुंचकर जन्नत में चला जाऊं, बेटा चाहेगा कि मैं चला जाऊं, भाई चाहेगा कि मैं चला जाऊं, बीवी चाहेगी कि मैं गुजर जाऊं। न शौहर बीवी को उस वक्त याद करेगा, न बाप बेटे को याद करेगा, न भाई बहन को याद करेगा, न माँ बेटी को याद करेगी, कोई किसी को उस वक्त याद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इन मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, हालात ही ऐसे होंगे। इसी से मिलता जुलता एक नक्शा कुरान करीम ने यूं खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा अपने बाप से, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा, व उम्मिही, बेटा अपनी मां को देखकर भाग रहा होगा, वह अभी, बेटा अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, वह साहिबती, आदमी अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा, वह बनी, बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। यानी हर इंसान को यह होगा कि मैं नजात पा जाऊं और किसी को नजात मिले ना मिले, लेकिन मुझे नजात मिल जाए, मैं चला जाऊं, मैं बख्श दिया जाऊं, मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं। यह हर इंसान को फिक्र होगी उस दिन। और 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। इस दिन ये 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। जिनको अल्लाह का अर्श का साया मिल गया वो खुश नसीब होंगे। जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिल गया, इनका 50,000 का दिन बहुत आसानी के साथ गुजर जाएगा। वो खुश नसीब कौन है? आइए वो 7 किस्म के लोगों का तस्करा आज के मैं खिताब में करूंगा, और वो 7 किस्म के लोग मैं आज आपको बताऊंगा। और हर मुसलमान को इस सोच और फिक्र करने पर मजबूर होना पड़ेगा, और सोचना चाहिए हर मुसलमान को जो यहां जमा है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और इन चैनलों के जरिए जहां जहां तक ये तकरीर पहुंच जाए, मेरे भाइयों,
ये सोचना चाहिए कि ये सातों खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। अगर ये सात खूबियां हमारे अंदर नहीं पाई जा रही तो जन्नत और जहन्नम तो बहुत दूर की बात, कयामत का दिन ही हमारे लिए बहुत दर्दनाक और सख्त दिन होगा। हम उस दिन से ही नहीं निपट पाएंगे। ये सात किस्म के लोग कौन हैं? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। पहला शख्स जो उस अर्श के साए में होगा वो कौन? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार शख्स। अदलो इंसाफ आज हमारे समाज और मुआशरे में कहां बाकी रह गया है? यह हदीस सिर्फ अमीर के लिए ही नहीं है, यह हदीस सिर्फ हाकिम वक्त और अमीरुल मोमिनीन ही के लिए नहीं है। आप भी हाकिम हैं। कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। तुम में से हर शख्स राई है, चरवाहा है, और उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल होगा। एक बाप अपने घर का निगरान है, बाप से उसके घर के ताल्लुक से, मर्द से उसके घर के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। याद रखिएगा। आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दी, मोटरसाइकिल दे दी, 4 व्हीलर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को अपनी वरासत और जमीन से हक नहीं दिया, उनको हिस्सा नहीं दिया, तो आप भी अर्श का साया नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं मिलेगा। आप जालिम की हैसियत से मैदान महशर में खड़े होंगे। हर बाप यहां तसव्वुर करे और सोचे। आप ये मत सोचो कि इस हम्माम में सिर्फ आप सब नंगे हो, ये स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े मुल्ला मौलवी नंगे नजर आएंगे। बेटी की शादी कर दी, दे तो दी मोटरसाइकिल, अब जमीन में से हिस्सा भी मिलेगा। गाड़ी देने के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है। 4 व्हीलर देने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जमीन वरासत का हकदार अल्लाह ने बेटी को भी बनाया है। अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने, वो आपको देना पड़ेगा। 50 लाख का जहेज दे दो तब भी बेटी का हक नहीं मार सकते हो आप, बहन का हक नहीं मार सकते हो आप। कभी कभी हंसी आती है, ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी बनते हैं। अब हमारे इटावा में एक नौजवान आदमी था बेचारा, हमारे इटावा का। मैं वुजू बना रहा हूं रमजान के महीने में, इस रमजान में नहीं, दूसरे रमजान की बात कर रहा हूं। वुजू बना रहा हूं तो कुल्ला कर रहा, वो भी जोहर की नमाज का वक्त था, जुमेरात का दिन, कुल्ला कर रहा है। और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है, मौलाना ये रोजे की हालत में जो कुल्ला करता हूं ना, तो इस जबान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना जबान में। अगर ये थूक के जरिए ये जबान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोजे में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा में हम इसको क्लियर कर देंगे और सबको मालूम हो जाएगा, तो कल तक इंतजार करो। अब मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने वाले थे हमसे बाद में पूछने लगे, मौलाना ये क्या पूछ रहा था? मैंने कहा कल बताऊंगा। कि मौलाना ये क्या पूछ रहा था? मैंने कहा कल बताऊंगा, इसके मसले का जवाब कल दूंगा। तो 1-2 मेरे बहुत करीबी लोग थे, मैंने कहा यार वो ऐसा से पूछ रहा था, तो हमने कहा कल बताएंगे, कल सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहने लगा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। क्यों? पता चला कि वो उसकी बहनें उससे नाराज, उसकी बेटी उससे नाराज, उसका बाप उससे नाराज।
पता लगाया तो बाप को कोई और रीजन बाप ने बताया कि वो इंसाफ का तकाजा यह था कि मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दूं, लेकिन इसने कमीने ने अपने भाई का हक मारा। बहन की शिकायत यह थी कि ये हमें भी हक नहीं दे रहा है, बेटी की शिकायत यह थी कि ये मेरा भी हक मारे बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन जब जुमा था, खुतबा था, मैंने उसी खुतबे में 25 मिनट तक तो सही खुतबा दिया और 5 मिनट जब रह गए तो उसी में मैंने नंगा किया और मैंने कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि जर्जी साहब, रोजे की हालत में कुल्ला करते वक्त जबान का लगा हुआ पानी थूक के जरिए अगर अंदर चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसले वो पूछते हैं कि जिनका बाप उनसे राजी नहीं है, जिसकी मां राजी नहीं है और जिसकी बहनों का हक मारे खाया हुआ है, जो अपनी बेटी को हक देने का इनकार करता है और नहीं देता है, जिसकी बेटी नाराज, बहनें नाराज, जिन सबके हक मार चुका और वो सवाल कर रहा है कि मौलाना साहब हलक के जरिए पानी अंदर चला जाए तो कोई रोजे में नुकसान तो नहीं है। ये ऐसा ही समझो कि कोई शख्स ये कहे कि हराम की हालत में मच्छर मारना कैसा है और वो खुद बेचारा 15-15, 20-20 मर्डर किया हुआ।